सहारा प्रणाम। सहारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह के चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इनसे बातचीत करेंगे, ये जानेंगे आज के दिन के बारे में, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुर्खियां सह प्रायोजक उकाया बैटरीज। उकाया बैटरी ने महंगाई की कमर तोड़ दी। उकाया बैटरी ₹6,990 एंड एक्सचेंज ऑफर ₹5,990 ऑल इंक्लूसिव। माइक्रोटेक 1 kVA ऑनलाइन यूपीएस नाउ एट ₹11,990 ओनली। और MDH, हमारी संस्कार ही हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। यूपीए ने शुरू की दूसरी पारी। प्रणब, पवार, अंटनी, चिदम्बरम, ममता समेत 19 मंत्रियों ने ली शपथ। राज ठाकरे ने किया ऐलान, राज्य की आने वाली सरकार नहीं बन सकती मनसे के बिना। गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले पर गृह मंत्री का बयान, साझा कार्रवाई पर दिया जोर, नेपाल की तरफ किया इशारा। और आईपीएल के पहले सेमीफाइनल में वीरों के डेविल्स ने खाई मात, डेक्कन चार्जर्स पहुंचे फाइनल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। कल हमारी बातचीत चल रही थी कि जहां पर आप इंडस्ट्री लगाएं जी, और वास्तु के अनुसार वो कैसा होना चाहिए। आपने उसके लोकेशन के बारे में बताया कि लोकेशन किस तरह का होना चाहिए। जैसे आपने ऑफिस के बारे में बताया था कि of में फाइल्स कहां पे होनी चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग कहां बैठने चाहिए, जो बॉसेस हैं उनका केबिन किस तरह का होना चाहिए। उसी तरह हम ये भी जानेंगे आपसे कि इंडस्ट्री में जो प्लांट लगाते हैं, प्लांट की जगह कौन सी होनी चाहिए, जहां पर पैकिंग होती है वो पैकिंग की जगह कहां होनी चाहिए। इससे आम लोगों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन जैसे कल कहा था कि दिन सामान्य है, वैसा ही आज का दिन है। आज कोई बहुत शुभ दिन नहीं है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी सामान्य ही है। तो मुख्य तौर पे कोई बड़ा काम जिसे करना है वो नहीं करें जनमानस के हित में, पर राशियों के हिसाब से कुछ न कुछ फर्क दिखाई देगा। और वैसे कल अमावस्या है, तो अमावस्या के पहले जब शनिवार होता है तो वो दिन वैसे भी भारी होता है। उसे शनि अमावस्या तो नहीं कहते? शनि अमावस्या तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आज अमावस्या नहीं है, कल अमावस्या है, रविवार को। अच्छा। तो अमावस्या के पहले जो शनिवार पड़ता है तो वो दिन भारी रहता है। तो इस समय जहां तक हो सके बड़ी जो रिस्क वाले काम होते हैं वो नहीं करने चाहिए, पर राशियों के हिसाब से अलग अलग फर्क दिखाई देगा, तो ये रहेगा। चलिए, आमतौर पे जनरल अगर बात की जाए तो आज का दिन शुभ नहीं है किसी शुभ कार्य के लिए। यानी किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो आज के दिन न करें तो ज्यादा बेहतर है, उसे टाल जाएं, क्योंकि आज शनिवार है और कल अमावस्या है। तो अमावस्या से पहले जो शनिवार होता है वो शुभ नहीं होता किसी शुभ कार्य के लिए। बिल्कुल। लेकिन राशि के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिन राशि के अनुसार शुभ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। और वो हम जानेंगे आज फैक्ट्री के बारे में जी, कि फैक्ट्री जहां पर हम लगाते हैं, लोकेशन आपने बता दी, लेकिन उसके अंदर जो हम प्लांट बिठाते हैं या हम जहां पर पैकेजिंग करते हैं या जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, किस तरह का सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक पूछा आपने। जैसे कल हमने बात कही थी कि फैक्ट्री का जो प्लॉट हो वो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग प्लॉट मिल जाते तो इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग प्लॉट खरीदें। और उसमें ये ध्यान रखें कि स्लोप जो है, जो जैसे कल बताया था कि वो ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ रहे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ यदि स्लोप रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अब प्लॉट में अंदर आने के बाद में अपनी बिल्डिंग, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, वो बननी चाहिए साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ। यानी अपने प्लॉट में भी ये ध्यान रखें कि ईस्ट और नॉर्थ का हिस्सा ज्यादा खुला रहे। ईस्ट और नॉर्थ का हिस्सा ज्यादा खुला रहे, इसका मतलब कि साउथ और वेस्ट का हिस्सा बंद रहे, कम खुला रहे। साउथ और वेस्ट की जगह थोड़ी छोटी खुला रहे। ईस्ट और नॉर्थ का हिस्सा ज्यादा खुला रहे, इसका मतलब कि साउथ और वेस्ट का हिस्सा बंद रहे, कम खुला रहे। साउथ और वेस्ट की जगह थोड़ी छोटी हो, कम हो, और नॉर्थ और ईस्ट की जगह थोड़ी ज्यादा खुली हो। यदि ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां का काम बड़े अच्छे ढंग से चलता है। ये प्राय देखा गया है और ये शास्त्रों ये लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि ये जो आप बता रहे हैं कि प्लॉटिंग या
जो बिल्डिंग बनाने का है, ये कॉमन है सभी जगहों पे, चाहे आप घर बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो या फैक्ट्री लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉमन है सब। हाँ, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे फैक्ट्री के लिए बात जो हो रही है, वो वहां पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमें नॉर्थ में और ईस्ट में जगह प्लॉट की ज्यादा खुली रहे और बिल्डिंग ऐसे बनाए कि साउथ और वेस्ट की तरफ लोकेटेड हो, उस तरफ हो, टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट की तरफ हो, ये विशेष ध्यान रखें। फिर बिल्डिंग जो कैसे बने, तो बिल्डिंग की ऊंचाई जो है वो दो बड़ी बिल्डिंगों के बीच में अपनी फैक्ट्री छोटी नहीं हो जाए। यहाँ ये ख्याल रखने वाली बात है कि अपने आसपास की जो बिल्डिंगें हैं, जो भी और दूसरी फैक्ट्री हैं, वो ऐसी हों कि इससे बड़ी हों। कहां पर कि अपनी जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो छोटी नहीं हो जाए और वो थोड़ी, यदि छोटी रही, दो बिल्डिंगों के बीच में दब के न रहे। हाँ, दब के न रहे, ये कहना है, बिल्कुल मतलब है आपका। बिल्कुल 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 कि अगर उसके दोनों तरफ जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो इससे ऊंचा ना हो, इससे ऊंचा न हो खास करके। अच्छा। और यदि साउथ में और वेस्ट में बड़ी बिल्डिंग कोई आ रही, बड़ी फैक्ट्री आ रही, तो ये अच्छी बात है। हमारी फैक्ट्री के साउथ में और वेस्ट में यदि कोई बड़ी बिल्डिंग, बड़ी फैक्ट्री कोई आती है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, ठीक इसके उल्टा नहीं हो जाए कि ईस्ट में और नॉर्थ में कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बिल्डिंग आती है तो फिर हमारी जो काम करने का जो गति है, जो तरीका है, जो फॉर्मूले के मुताबिक वो एरिया जो ओपन होना चाहिए वो ढक ना जाए, बिल्कुल, ये कहने का। हाँ, तो उसमें सूर्य का प्रकाश और जो हवा का आवागमन अच्छे तरह से बना रहे, इसके लिए ख्याल रखना है कि ईस्ट और नॉर्थ की तरफ कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं आए। अब जो हम फैक्ट्री बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग का जो प्रवेश द्वार हो वो ये ध्यान रखें कि वो भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर हो। अच्छा, हाँ जी, और वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर यानी जब निकले बाहर तो उसमें भी अपना फेस नॉर्थ और ईस्ट में हो। अब हमने प्लॉट का तो गेट बना लिया ईस्ट में या नॉर्थ में, लेकिन बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, उसमें यदि कोई गलती है तो पुनः फिर वही बात आ जाएगी कि काम उतना जो जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलेगा। तो चूंकि नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हमारा जो निकलने का, मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मैं वो कंफ्यूजन दूर करता चलूं, क्योंकि आम तौर पे जब लोग घर खरीदने जाते हैं, ये तो खैर फैक्ट्री की बात हो रही थी, दो बिल्डिंगों के बीच में अगर छोटी बिल्डिंग हो, यानी दोनों तरफ 7-7 मंजिला इमारत हो और बीच में 4 महले की कोई अगर बिल्डिंग हो, उसमें घर लेना चाहिए या नहीं लेना? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वहां के रहने वाले जितने भी रहवासी हैं सभी बड़ी परेशानी का मतलब सामना करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए। चलिए, ये एक सवाल मुझे आ गया जो कि कॉमन है, सबों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री के लिए बात की जा रही है या फैक्ट्री के लिए बात की जा रही है कि दोनों तरफ अगर ऊंची ऊंची इमारत हो और बीच में अगर आपने अपनी फैक्ट्री छोटी सी लगा दी, उसकी इमारत अगर छोटी है तो उन दोनों बिल्डिंगों के बीच दब के रह जाएगा। यही सेम एप्लीकेबल है अगर आप घर खरीदने जाते हैं और दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारत है, यानी दोनों तरफ टावर्स हैं और बीच में अगर छोटी सी बिल्डिंग है, तो उसमें घर लेने से अगर अवॉइड करें आप तो बेहतर रहेगा। अगर जिनका घर है ऑलरेडी, जी जी जी, दोनों तरफ वो पहले से बना हुआ है और दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, तो घर छोड़ के जाना तो मुमकिन नहीं है किसी के लिए। कुछ उपाय है क्या? हाँ, तो क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें इस तरह की दिखती हैं मुझे मुंबई में और आम दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो उसमें ये देखा जाता है कि अब दो बिल्डिंग जो हैं, बड़ी दो बिल्डिंग अपने दाएं बाएं में हैं, तो किस दिशा के अंदर हैं, उस दिशाओं के आधार पर उनके कोई ट्रीटमेंट बन सकते हैं। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग अब साउथ में बड़ी है कि सामने नॉर्थ में बड़ी है, तो साउथ में बड़ी बिल्डिंग है वो तो अच्छी बात है, और नॉर्थ में जो बड़ी बिल्डिंग है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमें ऐसा, अब हमारा घर कहाँ पे लोकेटेड है वो ध्यान देना पड़ेगा कि आपका उस फ्लोर पे फ्लैट किस तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है कि साउथ की तरफ है कि नॉर्थ की तरफ है। उसके आधार पर उसके उपाय निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके उपाय नहीं बनते, पर वो तो स्थिति विशेष देख के ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इलाज इसके हो सकते हैं, पर इसके इलाज निकल जाते हैं। पर जहां तक हमारी चॉइस की बात है, तो नई जगह कोई लेनी हो, फैक्ट्री बनानी हो, तो वहां ये ध्यान देना चाहिए कि दोनों तरफ कोई बिल्डिंग, कोई टावर बड़ा नहीं हो। ये एप्लीकेबल सभी जगह पे, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री हो। इन तीनों की इमारतों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में छोटी सी बिल्डिंग ना हो। नहीं हो। क्या मतलब इससे क्या है, वो क्या दब के रह जाता है या उनको जो पॉजिटिव मिलनी चाहिए चीजें, एनर्जी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती? जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना एक ओरा होता है, प्रभाव मंडल होता है, ऐसे बिल्डिंग का, हर चीज का, हर वस्तु का एक प्रभाव मंडल होता है, ओरा होता है। तो ओरा करप्ट हो जाता है। उससे होता है कि जो आवागमन जो होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी लंबी बातें, उसमें चुंबक का असर है, गुरुत्वाकर्षण का असर है, वायु का प्रवाह है, दिशाओं का असर है, ग्रहों का असर है, उस जमीन का असर है। तो बहुत सारी बातों का असर जो होता है उसका एक समीकरण बनाना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना
पड़ता है। गुणांक क्रमांक आय व्यय के आधार पर वो सब चीज निकाली जाती है, तब जाके बात बनती है। तो देखा ये कोई इतना नहीं है कि ऐसे यहां बना लें यहां बना लें, वो समझाने के लिए सही बात है। ये बात अगर कही जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क होते हैं जी। उसी तर्क के आधार पर ये सारी बातें कही जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और वो ये बता रहे थे कि वास्तु के अनुसार आपका घर, ऑफिस और फैक्ट्री किस तरह का होना चाहिए। अभी इस समय हम बात कर रहे थे उसके कंस्ट्रक्शन की, इमारत की बात कर रहे थे, और ये बात तय है, कॉमन है सभी जगहों के लिए कि अगर दोनों तरफ या चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हो तो बीच में छोटी सी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बहुत सारे जो मतलब टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं जिसे समझना मुश्किल है। मोटी मोटी बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वापस आ जाते हैं फैक्ट्री पर, जहां से हमने शुरुआत की थी। आपने फैक्ट्री के बारे में बता दिया, कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर का सेटअप के बारे में बताइए। फैक्ट्री बिल्डिंग में प्रवेश करें उससे पहले हमें यह भी देखना होता है कि फैक्ट्री के बाहर की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की कैबिन कहाँ हो, अपने कार पार्किंग कहाँ हो, पानी की टंकी जो होती है अंडरग्राउंड वाटर टैंक वो कहाँ पर हो, बाहर जो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो कहाँ पर हो, ये सब जरूरी होती है किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो अपने जैसे ही जो गेट है, अपन मेन एंट्रेंस जो बनाएंगे प्लॉट का अंदर जाने के लिए, प्लॉट में जाने के लिए, तो उसके साउथ मतलब पीछे की तरफ अपना सिक्योरिटी गार्ड कैबिन हो, यानी कि जैसे घुसते हैं तो राइट की तरफ नहीं हो, लेफ्ट की तरफ सिक्योरिटी गार्ड हो, एक विशेष ख्याल रखें। अच्छा। और जो कार पार्किंग है, जो साइकिल स्टैंड है, जो लेबर वगैरह आते हैं, जो आपके वेटर्स वगैरह आते हैं, तो उनके लिए कार पार्किंग बनानी है, वो जगह के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट के आसपास में एकदम कार पार्किंग बनाते हैं, साइकिल स्टैंड बनाते हैं, तो ठीक रहता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी साइकिल लगा दें या गाड़ी खड़ी कर दें। उन बातों का भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर, हमारे जो लाभ की बात है उस पर गहरा असर पड़ता है। और जहां तक अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात है, तो हमें पानी की टंकी कहां बनानी चाहिए, विशेष ध्यान रखें, नॉर्थ में या ईस्ट में, या हो सके तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कहीं गलती नहीं हो जाए कि इसके बजाय विपरीत दिशा में या साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में पानी की टंकी बनाएंगे या साउथ ईस्ट में बनाएंगे तो चलती फैक्ट्री बंद हो सकती है, चाहे वो कितनी सुविधा वाली बात हो। तो ये जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहां बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। प्लॉट तो आपने ले लिया वास्तु के आधार पर यदि वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं, जो भी वहाँ का जो नगर पालिका है या बीएमसी वगैरह है और वो आपको अलाउ नहीं करते, वो पानी की लाइन वहाँ पे नहीं आ सकती है, तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि फिर वो जगह हमें छोड़नी जरूरी हो जाएगी। क्योंकि जिस हेतु से जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम ये फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें संदेह है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, उसमें संदेह है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों ने इस तरह का सेटअप कर रखा है उसके लिए क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर हमने चीजें नहीं बनाई है और हम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान क्या होगा, ये हम अगली बार जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन एवरेज है, लेकिन शुभ कार्य की शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है, इसलिए शुभ कार्य की शुरुआत न करें। लेकिन एक बात को ध्यान में जरूर रखें कि राशि के अनुसार कुछ लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ हो सकता है, तो वो आज शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं अपने राशि के अनुसार। लेकिन कुछ लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसलिए हम ये भी जान लेते हैं कि राशि के अनुसार लोगों का दिन कैसा रहने वाला है। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों का दिन आज सामान्य है, शुभ नहीं है, तो उन्हें अपना जो स्वभाव है, जो आचार विचार व्यवहार जो है, उसमें संयम बरतना अति आवश्यक है। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि कहीं भी उनके मन में पहले से लग रहा हो, कोई शक हो, संदेह हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उस काम को आज छोड़ दें। वृष राशि वालों का आज का दिन ठीक रहेगा। उन्हें कोई भी काम, जो भी काम करना हो, अपने जो डेली रूटीन की बातें हैं या कहीं कोई नया आवेदन करना हो, तो उनके लिए दिन आज ठीक है। लेकिन दोपहर के बाद आज का दिन उनके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। तो अच्छे से कोई भी दोपहर के बाद कोई कार्य करना हो, कोई कहीं एक्टिव होना हो, तो हो सकते हैं उसका परिणाम उन्हें अच्छा मिलेगा। इसके बाद में मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक है, न शुभ है और न अशुभ वाली बात है। तो
इन्हें खास करके बहुत दिनों से एक ये आवेश में कुछ काम कर रहे हैं, तो आज का दिन ध्यान रखें कि आवेश में ना आए और जो काम पेंडिंग है उन्हें पहला करें। ऐसा हो सकता है कि पेंडिंग कार्यों को लेकर उनके घर में या जहां वो काम करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां विवाद उत्पन्न हो सकता है। बहुत दिनों से टालते आ रहे हैं, तो आज सबसे पहले उसी काम को पूरा करें जो उन्होंने पेंडिंग रखा है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से आज ध्यान देना है कि वो धार्मिक कार्यों में ज्यादा ध्यान दें। सुबह के घंटे 2 घंटे यदि इसमें लगाते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा रहेगा, उनका पूरा दिन ठीक जाएगा। यदि किसी वजह से वो ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं तो जो भी अपने इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, उनका ध्यान करें, उनकी स्मृति करें, तो उनका दिन आज अच्छा हो सकता है। ये जो मैंने कहा अपने कर्क राशि वालों के लिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं सीधे सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन पराक्रमी दिन है। जैसी उनकी राशि है वैसे पराक्रम के हिसाब से वो कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें संदेह वाली बात नहीं है। और आज ध्यान रखें, यदि वो काले वस्त्रों का, काले कपड़े यदि धारण करते हैं तो उनके लिए और अच्छा दिन रहेगा। तो उन्हें कोई भी ऐसा काम करने जिसमें कि थोड़ा सा दुस्साहस करना पड़े तो कर सकते हैं, आज उन्हें वहां पर सफलता मिलेगी। चलिए, अब हम थे पहले सिंह राशि पे, अब सीधे आते हैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि वालों के लिए दिन, आज का दिन शुभ है। कल भी उनका दिन शुभ था, आज भी शुभ है। उन्हें कोई तरह की चिंता नहीं करनी, जैसे उनका रूटीन है वैसे बनाते रहें। और जो अपने उनके मातहत जो लोग काम करते हैं, उनके अंडर में जो काम करते हैं, उन लोगों से आज व्यवहार अच्छा रखें, उन्हें बहुत सफलता मिलेगी। और हो सकता है जो उनके नीचे जो काम करते हैं उनसे धन का भी एक उन्हें कोई प्राप्ति हो सकती है, उन्हें सम्मान मिल सकता है। तुला राशि वाले आज विशेष ध्यान दें इस बात पर कि जहां उन्हें घूमने फिरने जाना है, जैसे कि आज शनिवार है, रविवार है, तो कोई भी अच्छा प्लान कर सकते हैं, उन्हें इसमें सफलता मिलेगी। कोई बिजनेस टूर करना हो, कोई बड़ी मीटिंग कॉल करनी है तो कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद में वृश्चिक राशि वालों को ये विशेष रूप से ध्यान देना है। विशेष रूप से यानी मैं बार बार विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि आज शनिवार है, शनिश्चर जयंती भी है, तो उन्हें किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। कोई भी तरह के रिस्क लेंगे तो आज परेशानी उन्हें हो सकती है। शाम के बाद जरूर वो रिस्क लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शाम से पहले उन्हें कोई तरह की ऐसी संभावना नहीं पैदा करनी है जहां पे कि कोई मुश्किल पैदा हो। तो सामान्य दिन बनाए रखें और शाम के बाद काफी ठीक रह सकता है। इसके बाद में हम सीधे आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य है। उन्हें जो अपने घरेलू काम करने हैं, खास करके संतान के लिए कहीं जाना है, उनका कोई काम करना है, उनकी शिक्षा संबंधी कोई काम करने हैं तो आज कर सकते हैं। उनके लिए आज का दिन ये इस काम के लिए काफी ठीक रहता है। चलिए, यहां पे हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए आपको, क्योंकि वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो जानेंगे बाकी जो भी बची हुई राशियां हैं उसके बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी बता रहे थे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, बची हुई राशियों के बाद। शेष राशि जो रह गई उससे पहले एक खास बात सभी के लिए है। कल रविवार है और वट सावित्री व्रत है, तो जो सुहागन महिलाएं होती हैं जो हैं, उन्हें कल का दिन यानी रविवार के दिन विशेष रूप से पूजा, बरगद के वृक्ष का पूजा करनी है, व्रत रखना है। और ये बहुत अच्छे स्तर पर मनाया जाता है। यदि इसे हम पहले श्रद्धा भाव से मनाते हैं तो जो सुहागन चाहती हैं अपने सुहाग के लिए कि उनकी रक्षा हो और उनकी उन्नति हो, तो कल का दिन बड़ा श्रेष्ठ दिन है और ये वैसे मनाया जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान रखें। वैसे कुमारी कन्या भी मनाती हैं, पर जो सुहागन स्त्रियां वो जरूर मनाएं। और कल का दिन काफी अच्छा दिन है। अमावस्या तो है ही, फिर भी उसके बाद में जो सुहागन स्त्री इस पूजन को करती हैं, इस बात को मतलब इसका पालन करती हैं, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। उन्हें खुद के लिए, पूरे परिवार के लिए वो फायदेमंद। बिल्कुल। क्योंकि रविवार के दिन हमारी आपसे मुलाकात नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी कल के बारे में भी आपको टिप्स देके जा रहे हैं, यानी कल के बारे में भी बता के जा रहे हैं कि क्या कुछ आपको करना चाहिए। अब आते हैं हम मकर राशि पर। तो मकर राशि वाले अपने स्वभाव पे आज अंतर लेके आए। जो बहुत दिनों से अपने स्वभाव में वो कमी पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बदलाव लाना है और नहीं ला पा रहे हैं, उनके सराउंडिंग के जो आसपास के लोग उनसे शिकायत कर रहे हैं, खिन्न हैं, तो आज वो इस बात को कर लें कि अपने स्वभाव में पूरा परिवर्तन लेकर आना है। यदि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आते तो उन्हें
आज से इसमें काफी सफलता मिलेगी। सीधे कुंभ राशि वालों के लिए आज दान के लिए अच्छा दिन है, जैसे कि शनिश्चर जयंती है, शनिवार है, कल अमावस्या है। यदि वो किसी भी चीज का दान करते हैं तो उन्हें लाभ होगा। और खास बात यह कि दान देते समय जो उनकी मनोकामना है वो उससे जोड़ रहे हैं तो उस मनोकामना की पूर्ति भी संभव है। काफी हद तक उसमें सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों को आज यदि वो धातु के व्यापारी, किसी मेटल के व्यापारी और कपड़े के व्यापारी यदि हैं तो उन्हें आज विशेष रूप से उसमें कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी खरीदारी करनी है। यदि कपड़े के व्यवसायी हैं या धातु मेटल के व्यवसायी हैं तो आज जरूर कोई इस दृष्टि से सामान खरीदें कि उससे उन्हें लाभ होना ही है। जो भी खरीद करेंगे, जिस रेट में भी लेंगे, उन्हें इसमें आज लाभ होगा। ये मीन राशि वालों के लिए खास बात थी। चलिए, राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये आपने जाना। और चलते चलते थोड़ा समय और है हमारे पास। कल के बारे में जो आप बता रहे थे और कुछ बता दीजिए ताकि उसका जो लोग पालन करना चाहते हैं उसे करें और उससे लाभ उठाएं। रविवार है, अमावस्या का दिन है। रविवार का दिन जब अमावस्या आती है तो उस दिन ये, और कल संत ज्ञानेश्वर जयंती भी है, दिन बड़ा अच्छा है। तो जिस दिन अमावस्या रविवार को पड़ती है उस दिन कुछ जिन लोगों से आपका मनमुटाव है, जिन लोगों से आपको लगता है कि नुकसान रहता है, वो आपको बाधा देते हैं, आपकी उन्नति में बाधक हैं, उन लोगों के नाम से यदि आप कुछ भी कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लीजिए आपका जो लकी नंबर 9 नंबर है तो 9 बार 9 लिखने से पीले कागज पे उनसे जो मनमुटाव खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपका लकी नंबर 5 है तो 5 बार 5 संख्या लिखेंगे पीले कागज के ऊपर तो आप देखेंगे कि हमारा जो मनमुटाव है, जो खिन्नता है, वो समाप्त हो जाएगी। यानी जो आपका लकी नंबर है जी, उस नंबर को उतनी ही बार पीले कागज पे आपको लिखना है। अगर 7 है तो 7 बार लिखना है, 6 है तो 6 बार लिखना है। और जिस व्यक्ति से मनमुटाव है उस व्यक्ति को ध्यान में रखना है। हाँ, तो वो खत्म हो जाएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। चलिए, ये बड़ा अच्छा टिप्स दिया है और ये टोटके हैं। और ये अमावस्या को रविवार पड़ता तभी है। अच्छा, ये हमेशा नहीं कर सकते? ना, आप सोचे कि परसों कर लेंगे, वो ऐसा नहीं। कल ही का दिन है, कल रविवार भी है, अमावस्या भी है। तो हमें ये करना है कि जिनसे भी हमारे मनमुटाव हैं और हमारा जो लकी नंबर है वो आप पता कर सकते हैं। तो लकी नंबर के आधार पर आप उतनी ही बार लिखेंगे पीले कागज पर तो आप देखेंगे कि उनसे मनमुटाव खत्म हो रहे हैं। चलिए, तो ये सभी दिन आप नहीं कर सकते, बल्कि रविवार और अमावस्या का होना बहुत जरूरी है। तो कल ये दोनों ही चीजें अगर आप कल करते हैं तो इससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी इस पूरी बातचीत के लिए और ये सब कुछ बताने के लिए। दर्शकों, हम लेते हैं आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि सोमवार की चाय आपके साथ ही होगी। तब तक के लिए दीजिए अशरफ करीम को इजाजत और आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा प्रणाम। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नाम निशान। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हो ही हा